हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे लास्ट तक और सब इम्पोर्टेंट नोट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज़ defined as the intermixing of atomic orbitals belonging to the same atom but having slightly different energies, so that redistribution of energies takes place between them, results into the formation of new orbitals having same energies and identical shapes. These orbitals are called hybrid orbitals and this phenomena is called as hybridization. यानी हम इससे क्या समझ सकते हैं कि इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। और इंटरमिक्सिंग भी किस तरह की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है? जिनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और एनर्जी डिफरेंस होने के बाद जब उनमें आपस में इंटरमिक्सिंग होती है तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में, जिससे उनमें इक्वल एनर्जी आ जाती है और फिर उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग होती है और उनकी शेप भी आइडेंटिकल हो जाती है। यानी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सबकी इक्वल सेम रहती है। अब हम आगे अपने टॉपिक में देखेंगे इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यानी किसी भी एलिमेंट में उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली है ओनली दोज ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन विच हैविंग अप्रॉक्स इक्वल एनर्जीज एंड बिलोंग टू सेम एटम और आयरन। यानी इसमें बोला गया है कि सिर्फ वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होंगे जिनकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल तो नहीं लेकिन अप्रॉक्स इक्वल होगी और वो एक ही एटम या आयन से जुड़े होंगे। नंबर 2 हम देखते हैं। नंबर 2 ओनली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। यानी सिर्फ वही ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे सिर्फ वही हाइब्रिडाइज्ड होंगे। नंबर 3 प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे प्रमोशन से क्या मीनिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन का दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना एक शेल से दूसरी शेल में, वो ज़रूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। नंबर 4 इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स शॉल पार्टिसिपेट एंड नॉट ओनली हाफ फिल्ड, एवरी फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी अगर हम सोचें कि केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाफ फिल्ड भी और उसी तरह फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कंडीशंस थी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इनको ध्यान से पढ़ेंगे और सभी स्टूडेंट्स इनको नोट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या फीचर्स होते हैं? नंबर 1 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। यानी जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होएगी, इंटरमिक्सिंग होएगी, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। नंबर 2 होता है द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। यानी जिन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो चुकी होती है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए हैं, उनकी शेप और एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। नंबर 3 द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी जो सिंपल प्योर फॉर्म में होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो उतना स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाते जितना ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड या कंपाउंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला टाइप होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें when one s and one p orbital of same main shell of an atom mix together
to form two new equivalent orbitals. This type of hybridization is called sp hybridization. यानी जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो उसे sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे. इसका एग्जाम्पल है ऑल कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम, जैसे कि BeF2 होता है या BeH2, और कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, यानी एसिटाइलिन. तो इन सब में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. sp हाइब्रिडाइजेशन को हम डायग्राम की हेल्प से भी अच्छे से समझ सकते हैं. नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, एक s ऑर्बिटल होता है जो सर्कुलर है और एक p ऑर्बिटल जो कि डंबल शेप है. ये आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं और उनके फ्यूज़न से sp हाइब्रिडाइजेशन जो है हमें मिल रहा है. और इसकी शेप कैसी होती है, 180 डिग्री एंगल होता है 180 डिग्री, और शेप कैसी होती है, लीनियर. इसमें एक और फीचर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आता है, 50%, एंड परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर भी कितना होता है, 50%. यानी s और p दोनों कैरेक्टर कितने कितने होते हैं, 50-50%. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें क्या होता है, when one s and two orbitals of the same shell of an atom mix together to give three new equivalent orbitals. This type of hybridization is called sp2 hybridization. इसका एग्जाम्पल है all compounds of boron, जिनका फॉर्मूला है BF3, BH3 etc. and those carbon compounds which have carbon carbon double bond, यानी कि एल्कीन्स जो होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और बोरोन के जो कंपाउंड होंगे उनमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. एक s और जब दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, इनमें इनकी फीचर क्या होगा, इनमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होगा 33% एंड परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर होगा 67%. ये ध्यान देने वाली बात है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s और p कैरेक्टर दोनों 50-50% थे, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है 33% एंड परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर है 67%. sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल और दो डंबल शेप p ऑर्बिटल आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, और सामने देख रहे हैं कि एक ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में मिल रहा है जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शेप बनाता है. नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें क्या है, व्हेन वन s and three orbitals belonging to the same shell of an atom mix together to give four new equivalent orbitals, this type of hybridization is called sp3 hybridization. यानी जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. इसके एग्जांपल है ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी जिन भी कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड मिलेगा वो सभी किस तरह के होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले. इसमें एंगल कितना होता है, 109 डिग्री. और जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल है जो तीनों एक्सिस में है, x, y एंड z एक्सिस में. ये सब फ्यूज़ होके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसके एंगल होते हैं 109 डिग्री और शेप होती है टेट्राहेड्रल. तो इस तरह से हमारी हाइब्रिडाइजेशन और उनकी शेप्स बनती है.